तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रोशनी यादव और आप देख रहे हैं रोशनी अपडेट्स। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी एकदम बढ़िया चल रही होगी, बेहतरीन चल रही होगी, जबरदस्त चल रही होगी। तो आज की बहुत बड़ी अपडेट ये है कि बीएसएफ में कुछ वैकेंसीज आई हुई हैं, उनके बारे में आपको जानकारी दे देती हूँ। कुछ अपडेट्स जो बहुत जरूरी है आपके लिए वो जानना, ठीक है? तो प्लीज वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। कोई चीज रह जाएगी तो फिर आपको ही प्रॉब्लम होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं कि बीएसएफ में कुछ वैकेंसीज आई हैं, ठीक है? बीएसएफ हेड कांस्टेबल की वैकेंसीज हैं 2025। ऑफलाइन फॉर्म है ये, ऑनलाइन आपको ये वैकेंसीज कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे किसी भी वेबसाइट पर। ऑफलाइन यानी कि इश्तेहार के थ्रू, पेपर पे एग्जाम्स, मतलब जो हमारा न्यूज़पेपर होता है उसके थ्रू ही हमें पोस्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है? एप्लीकेशन जो है वो शुरू कब से हुई है, तो 28 जून से ये एप्लीकेशन आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं, ठीक है? लास्ट डेट इसकी 28 अगस्त है, ठीक है? को पूरे पूरे 2 महीने ये जो है प्रोसेस चलने वाला है। फीस की अगर बात कर लेते हैं तो बीएसएफ में ये जो ऑफलाइन फॉर्म है इसकी कोई भी फीस नहीं है, यानी कि ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ठीक है, एससी एसटी कैटेगरी नो फीस, यानी कोई भी फीस नहीं है, निल फीस है ना। एज की बात कर लेते हैं। एज मिनिमम इसमें 28 साल, सॉरी, एज मिनिमम इसमें 18 साल, और जो मैक्सिमम एज है वो 52 ईयर्स, यानी 52 साल की एज रखी गई, प्लस एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा, ठीक है? तो ये काफी, मतलब एज में तो काफी ज्यादा छूट है। तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम हर बच्चा जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? ज्यादा एज वाले व्यक्ति भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। हेड कांस्टेबल, इसमें वैकेंसीज कौन कौन सी है तो मैं आपको बता दे रही हूँ पोस्ट वाइज कौन कौन सी वैकेंसी है। देखिए, सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ कि हेड कांस्टेबल की। हेड कांस्टेबल जो है जनरेटर ऑपरेटर, ठीक है? ये आई मैं बता दूं आईटीआई के थ्रू ही वैकेंसीज निकली, तो उसके हिसाब से ही, ट्रेड के हिसाब से ही इसमें वैकेंसीज दी हुई है। तो जनरेटर ऑपरेटर का जो है 18 पोस्ट है, ठीक है? हेड कांस्टेबल जनरेटर मैकेनिक की जो है वो 24 पोस्ट है। बायरमैन और लाइनमैन की 24 पोस्ट हैं। हेड कांस्टेबल में ही इलेक्ट्रिशियन की 5 पोस्ट हैं, और कारपेंटर की 4 पोस्ट हैं। पंप ऑपरेटर की 5 पोस्ट हैं। प्रीन्योर की 11 पोस्ट हैं। और ये तो हेड कांस्टेबल की पोस्ट होगी। अब बात कर लेते हैं कांस्टेबल की। कांस्टेबल के लिए इन्होंने जनरेटर ऑपरेटर के लिए 22 वैकेंसीज रखी हुई हैं, और कांस्टेबल में ही जनरेटर जो मैकेनिक है उसकी 7 पोस्ट है, और कांस्टेबल लाइनमैन की 3 पोस्ट है ना। तो ये हमारे कांस्टेबल की हो गई। अब मैं इसमें मैंने आपको सारी टोटल वैकेंसीज बता दी आपको। अब एक बार बात कर लेते हैं इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मतलब इसमें एजुकेशन में क्या क्या मांगा है, क्या क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बात करती हूँ इसमें कि सबसे पहले ये 10th बेसिस पे वैकेंसी है, तो 10th का डिप्लोमा आपके पास में, डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए, यानी 10th आपको होना चाहिए, प्लस इसमें आईटीआई का सर्टिफिकेट भी आपका होना चाहिए, यानी जिस भी रिलेटेड ट्रेड से आप वो एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं उसका आपके पास में अ, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, आईटीआई वाला, है ना? तो इसमें और प्लस एक चीज और है, इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा है इन्होंने। उसी ट्रेड से आपके पास में 2 साल का एक्सपीरियंस वगैरह होना चाहिए अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं। एक्सपीरियंस इन्होंने ये नहीं कहा है कि आपको सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उसके थ्रू ही होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट का भी सर्टिफिकेट ये वैलिड बोल रहे हैं। कोई भी हो, स्टेट का हो या आपका सेंटर का हो, दोनों ही चल जाएंगे, ठीक है? तो ये 3 चीजें इन्होंने मांगी है, 10th प्लस आईटीआई, ठीक है, रिलेटेड ट्रेड से 2 साल का एक्सपीरियंस, ठीक है? सेंट्रल हो या स्टेट हो, दोनों ही चल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं इसको जो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसे होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस में पहले क्या होगा, एप्लीकेशन का यहाँ पे स्क्रीनिंग की जाएगी कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपने अप्लाई किया वो क्या वैलिड है, इनवैलिड तो नहीं है। अगर वो एप्लीकेशन आपकी स्क्रीनिंग सफल रहती है, ठीक है, तो इसके बाद में स्टेज 2 में आपका रिटर्न एग्जाम लिया जाएगा। अब रिटर्न एग्जाम कैसे होगा, ऑफलाइन होगा ऑनलाइन होगा, इसकी कोई जानकारी नहीं है। अब इसकी जब ये जो एडमिट कार्ड वगैरह आएंगे, यानी कि जब ये पूरा प्रोसेस खत्म हो जाएगा उसके बाद पोलिटिकल नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, तो ही हमें ये जानकारी मिल पाएगी, ठीक है? अब बात कर लेते हैं स्टेज 3 की। स्टेज 3 में स्किल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट होगा। जैसे मैंने बताया था कि रिलेटेड ट्रेड में क्या होना चाहिए आपके पास में, एक्सपीरियंस प्लस आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो इसमें ट्रेड टेस्ट भी होगा। यानी जैसे मान लीजिए आपको इलेक्ट्रिशियन का आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है, तो आपको इलेक्ट्रिशियन का क्या होगा, ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। अगर आप उसमें पास हो जाते हैं तो ही अगले स्टेप्स में आप कदम रख पाएंगे। चौथा आपका स्टेज होता है वो मेडिकल होगा। पांचवा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और सिक्स्थ आपका जो होगा वो ज्वाइनिंग लेटर है, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा, और इसके बाद में आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। बिल्कुल ये गवर्नमेंट है, ठीक है, और परमानेंट ये गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है? तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। एज क्राइटेरिया भी काफी अच्छा रखा गया, तो मेरे ख्याल से काफी ज्यादा बच्चे इस क्राइटेरिया में आ सकते हैं। लेकिन नॉलेज की क्या, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या होती है कि लोगों को पता ही नहीं ऑफलाइन फॉर्म भी कोई निकले हुए हैं। तो इस हिसाब से आप अगर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ पे जो भी ऑफलाइन ऑनलाइन फॉर्म्स है उनके बारे में डिटेल्स मिलती रहेंगी। और अगर जिस भी भाई ने अगर कोई भर दिया तो आप मुझे प्लीज यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा,
ठीक है? जिससे अगर सिलेबस वगैरह की कोई भी दिक्कत होगी तो मैं आपको बता सकूँ इसमें कौन-कौन से सिलेबस कितना आ सकता है, कितना जो है यहाँ पे वेटेज रहने वाला है क्वेश्चन्स का, ठीक है? यहाँ पे कैटेगरी वाइज़, सब्जेक्ट्स वाइज़ वो सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूँगी सेपरेट वीडियो में। तो प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय-बाय।